वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं सिविल कोर्ट क्लर्क का जो मेंस का जो एग्जाम होने वाला है और उसमें जो आपको स्पेशली जो 2-3 सब्जेक्ट को मैंने बोला था कि 1-2 सब्जेक्ट को जो कवर करूंगा, तो उसमें आज हम कंप्यूटर से जो अपना है स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर और जीके ये 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो लेटर राइटिंग और एसे वगैरह है हिंदी का उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस विधि से कैसे लिखना है और कैसे उसको बेस्ट करना है। उसके बारे में भी 1-2 वीडियो उसमें हम आपको बताएंगे और बाद में जो टॉपिक्स वगैरह होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना है। ठीक है? 15 नंबर का जो कंप्यूटर साइंस है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के बारे में हम आपको बताएँगे। जो एकदम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में या कहीं न कहीं उसका जो इम्पोर्टेंस होगा, उसके आधार पर जो है कि हम क्वेश्चन को आपके सामने लेके आए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और जो कुछ और भी आपके मन में चल रहा है, वो भी जो है कि आप कमेंट कीजिए। जीके का भी जो है कि हम आपको जो वन लाइनर जो आपको मैंने दिखाया था, कल जो क्वेश्चन 2016 का मेंस का जो हमने डाला था, बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं। मैंने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी दे दिया है, एक स्पेशल ग्रुप बना दिया। आप लोग उसमें जुड़ जाइए सभी लोग और वहाँ पर हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे खुद से में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है? तो वहाँ भी आप लोग जुड़ जाइए और जो आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप एडवाइस भी दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कमेंट में और ग्रुप में भी दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट जो आपका फुल फॉर्म होता है, जो अभी आपने देखा रीडर में, स्टेनो में, सब में जो कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था जो कि फुल फॉर्म वाला। तो फुल फॉर्म वाला टर्म जो है कि पहले हम आपको एक-एक करके जो एकदम एकदम इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में बताएँगे। कोई इधर-उधर वाला क्वेश्चन नहीं होगा। एकदम एकदम वीवीआई क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, जो एग्ज़ाम में एकदम आने का प्रबल संभावना है, हम उसी की बात करेंगे। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल आप जानते हैं? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कभी-कभी क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका क्या होगा वो भी आपको हम दिखा देते हैं। कभी-कभी वो ये ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे निम्नलिखित में से यूआरएल में आर का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है? वो चेंज हो जाता है, कभी-कभी वो चेंज कर देंगे। तो आपको आर का मतलब बताना है रिसोर्स। इसीलिए क्वेश्चन को हम ऑप्शन के साथ इसीलिए दे रहे हैं कि आप पूरे का पूरे अर्थ समझ सके क्या-क्या फँसाया जा सकता है। कभी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर दे देगा, ठीक है? कभी यूनिफ़ॉर्म रिमोट लोकेटर दे देगा, कभी यूनिवर्सल रिमोट लैंड दे देगा। तो आपको पूरा जो है कि ऑप्शन को ध्यान से देखना है और इसमें आपको ध्यान से इसको समझना है। वैसे वन लाइनर अगर लिखने के लिए दिया जाएगा तो वन लाइन में आप उसको लिख सकते हैं, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अगर आप लोग बोलेंगे तो ऑप्शन को हम हटा के डायरेक्ट हम इसका फुल फॉर्म ही लिख देंगे। इनमें भी नेक्स्ट वीडियो हम डायरेक्ट फुल फॉर्म कर देंगे। ठीक है? कोबोल जो आपको पता है, ये एक लैंग्वेज है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज आता है। उसका ये फुल फॉर्म है कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है? कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आप वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखिएगा ना, खुद से याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। कंप्यूटर बहुत टफ नहीं होता है, लोग उसको मन में ऐसा बना लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है, नहीं, कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए आईएसपी, ये आईएसपी के शब्द का जिक्र आप बहुत सुनते होंगे। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट आइए एचटीटीपी, इसका तो आप बहुत जगह इसका इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। एचटीटीपी का में इसमें देखिए क्वेश्चन जैसे दे दिया, एचटीटीपी में पी का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए पूरा जब याद कीजिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो एचटीटीपी में पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल और उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा फुल फॉर्म आपका हो गया, ठीक है? नेक्स्ट है पीडीएफ। पीडीएफ जिसका आप बहुत जिक्र सुनते होंगे, ये वीडियो भी, ये पेज भी जो हम जिस पर बनाए हैं, ये भी पीडीएफ है। पीडीएफ का बहुत आप नाम सुनते होंगे। एक्चुअल में क्या है, एक डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट है, ठीक है, जो पोर्टेबल है, जिसको आप यहाँ से वहाँ किसी भी फॉर्म में इसको भेज सकते हैं। जहां भी देखिए, सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए, सर ये कर दीजिए, जी हाँ, ये यही है, पोर्टेबल है। ये एक डॉक्यूमेंट का ऐसा फॉर्मेट है जो पोर्टेबल होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट आ जाइए ओसीआर।
इसका इस्तेमाल भी काफ़ी होता है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओसीआर में इसमें पूछेगा सी का मतलब क्या है? बैंक वगैरह में इसका इसका यूज़ भी होता है। बैंक स्कैन वगैरह करने में नंबर-वंबर या और सब इसमें कुछ होता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हम इसका बारे में दिए हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन याद रखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब इसका देखिए इसका इसका इस्तेमाल भी देख लीजिए, कभी-कभी पूछा भी जा सकता है। इसका इस्तेमाल है स्वचालित कारों में नंबर प्लेट और सड़क के संकेतों को स्कैन और पढ़ता है। सोशल मीडिया पोस्ट में ब्रांड लोगों का पता चलता है और विज्ञापन छवियों में उत्पाद पैकेजिंग की पहचान करता है। अब आप समझ रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल क्या है। जी बिल्कुल, इसका स्कैन करके इसका जो डिटेलिंग होता है किसी चीज का, उसके बारे में इसको हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ईवीएम, ईवीएम के बारे में तो मुझे लगता है आज के डेट में शायद ही है कोई नहीं जानता होगा। और आज के डेट में सबसे ये विवादित भी टॉपिक हो गया है। ईवीएम हैक वैक क्या क्या आजकल राजनीतिक पार्टियां होती रहती है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको क्वेश्चन घुमा घुमा के कभी पूछेगा, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इसेंशियल वोटिंग मशीन, इलेक्शन वोटिंग मशीन, तो आपको ध्यान रखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट आइए, कंप्यूटर के संदर्भ में जीयूआई का अर्थ क्या है? जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे कि जो हम डिस्प्ले जो होता है ना, डिस्प्ले जो आपका जो दिखता है वो ग्राफिक्स के जरिए दिखता है, तो वही आपका हो गया जीयूआई। जीयूआई का ही टर्म है, तो इसी के संदर्भ में इसको फुल फॉर्म है जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जीयूआई में आई का क्या मतलब है? ठीक है, जीयूआई में आई का क्या मतलब है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म है इंटरफेस। वैसे आपको पूरा ही देगा, लिखने का चांस है, पूरा ही देगा जब भी देगा, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव मोड में आएगा तो पूरा ही देगा। वैसे हम आप ऑप्शनल इसलिए समझा रहे हैं कि आपको इसका पूरा समझ में, आप समझ पाइए कि किस तरह से ये पूछ सकता है। लेकिन होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म ही आपको बता देंगे। इसमें ज्यादा ऑप्शन देने की बहुत जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ वन लाइनर लिखने कोई होगा और होना हो तो कभी-कभी वो ऑप्शन भी आएगा, क्योंकि पीटी में जो है कि रीडर वगैरह में ऑप्शन में दिया था, तो वहाँ भी हो सकता है ऑप्शन भी दिया जा सकता है, या डायरेक्ट भी लिखने के लिए दिया जाएगा, तो आप उसको याद कीजिएगा, उसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि कंप्यूटर शब्दावली में एएलयू का फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एएलयू का मतलब हुआ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये इसका क्या है? कंप्यूटर में जो हम लोग मैथमेटिकल वर्क करते हैं ना, जो भी आप करते हैं टर्म वगैरह यूज, उसको यही यूनिट कंट्रोल करती है। इसी को है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है एफटीपी। एफटीपी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एकदम जितना भी हम बता रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट है, एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। नेक्स्ट है सीएडी। सीएडी का भी इस्तेमाल बहुत लोग सुने होंगे, बहुत जगह आपने देखा होगा। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है इसका फुल फॉर्म? है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद आइए 12 में जेपीईजी। ये जो आजकल ये फोटो वगैरह जो आप लोग खींचते हैं, एक होता है जेपीजी और एक होता है जेपीईजी, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा का अंतर है, एक शब्द का अंतर है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या है इसका फुल फॉर्म जेपीजी का? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ध्यान से इसको एक बार देखते जाएगा, वीडियो को एक दो बार देखिए तो आपको लगभग क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है पीएनजी। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो ये होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी का भी एक फॉर्म है, एक ये एक तरह का फाइल फॉर्मेट है। अभी कोई कोई डॉक्यूमेंट आप देखिएगा, कोई कोई जिसमें कि पीएनजी फॉर्मेट रहता है। और पीएनजी फॉर्मेट क्या है? एक फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग इमेज को कंप्रेशन के लिए किया जाता है। क्या है? यह एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है जिसका प्रयोग जो है इमेज के कंप्रेशन, मतलब उसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए एसईओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, इसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब आप कोई चीज, आप इसको थोड़ा सा हम आपको बताते हैं एसईओ होता क्या है। जब आप कोई चीज को सर्च करते हैं यूट्यूब पर, सपोज आपने सर्च किया बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कट ऑफ रिजल्ट, तो इसमें जब सर्च करते हैं तो ये जो सबसे ऊपर आपको जो दिखता है ना, जिस जिस रैंक में, पहले ये वीडियो देखेगा, फिर मेरा देखेगा, फिर किसी और का देखेगा, ये जो पूरा सीरीज जो तैयार होता है ना,
उसी को बोलते हैं एसईओ, उसी को मैनेज करता है कि सर्च इंजन में उसको कैसे जो है कि उसको फिट किया जाता है। बहुत लोग इसके ऊपर पैसे भी खर्च करते हैं। यूट्यूब में जब आप चैनल तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग इसमें पैसा भी खर्च करते हैं ताकि उसका वीडियो जो है कि सबसे ऊपर दिखे। जैसे कि होता क्या है जनरली, आप जब किसी वीडियो को यूट्यूब पर डालिएगा तो जो पहले दिखेगा ना आप उसी को देखिएगा, बाद में 100 वीडियो है उसको नहीं देखिएगा। तो यही इसका ऑप्टिमाइजेशन होता है सर्च इंजन का, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको याद रखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट है एटीएम। एटीएम पैसे तो निकालते ही होंगे आप लोग, और ये क्वेश्चन फंसाता भी बहुत है, बहुत मतलब बुरी तरह से फंसाएगा आपको। ऑटोमेटिक टेलर मशीन दे देगा, ऑटोमेटिक टोटलिंग मशीन दे देगा। सबसे ज्यादा इसमें फंसते हैं ये सी नंबर वाला में, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और आपने याद किया था ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यहाँ पर आपको बहुत फंसाने का क्वेश्चन जो होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। नेक्स्ट वायरस। बिल्कुल आप लोग वायरस से तो सभी लोग परिचित होंगे, बिल्कुल बिल्कुल परिचित होंगे। मोबाइल में वायरस, कंप्यूटर में वायरस, यहाँ वायरस वहां वायरस, चारों तरफ वायरस है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आप जरूर देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये एकदम अपने सीज में, अपने अंदर में सीज कर लेता है जो भी इंफॉर्मेशन है ना, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। इसका फुल फॉर्म भी कुछ वैसा ही, आप ध्यान से पढ़िए। वाइटल माने इंपोर्टेंट, इंफॉर्मेशन में सूचना, रिसोर्सेज में जो आपके रिसोर्स हैं, अंडर सीज मतलब उसके अंदर में वो कैप्चर कर लिया। तो इसी का फुल फॉर्म होता है वायरस। इसमें ऐसे ही पूछा जा सकता है कि वायरस में आर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आर का मतलब होता है, आर का मतलब आपको रिसोर्सेज बताना है। ठीक है, पूछा जा सकता है फुल फॉर्म में भी, नॉर्मल भी लिखने में भी दिया जाएगा ना तो पूछा जा सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। नेक्स्ट आइए एफटीपी। ये भी बहुत पॉपुलर वर्ड है, जो हम लोग फाइल ट्रांसफर करते हैं उसी को ये दर्शाता है। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट BIOS। बिल्कुल ये टर्म तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है बेसिक इनपुट आउटपुट। और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, इनपुट क्या आउटपुट क्या है, इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इतना डिटेल बता देंगे कि ये जो आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है ना, प्रिंटर कैसा डिवाइस है, माउस कैसा डिवाइस है, या फिर वो क्या बोलते हैं सीपीयू कैसा डिवाइस है, ये सब कुछ हम आपको एकदम इतना डिटेल बता देंगे कि आपको अगर एक बार देख लीजिए तो भूलिएगा भी नहीं। एकदम सिंपल बताएंगे, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये क्या होता है, ये पूरा हम आपको आगे समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, बने रहिए। ठीक है। डॉस, डॉस तो आपको पता है डॉस क्या होता है। डॉस में, डॉस से पहले आप जानिए, एक वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक डॉस होता है। डॉस क्या होता है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये लगभग नहीं चलता है, मतलब मोटा मोटी इसका इस्तेमाल अब खत्म हो गया। पहले चलता था जब सीपीयू फ्लॉपी डिस्क आता था, आपको याद होगा बहुत पहले। अब अगर आप जाएंगे आज से कम 15-20 साल पहले जाइएगा तो पहले कंप्यूटर में एक डिस्क आता था और उसी डिस्क पर पूरा ऑपरेट होता था, पूरा स्क्रीन काला दिखता था एकदम। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं बहुत पहले अगर आप देखिएगा तो पूरा स्क्रीन काला दिखता था। उसमें जो है ना, ये कर्सर की तरह एकदम एरो करते करते उसमें कुछ दिखता था, वही ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिस्क डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तो खैर बहुत सारा नया नया सिस्टम आ गया, तो अब तो कुछ नहीं चलता है इस पे, इसका लगभग इस्तेमाल बहुत कम है। कहीं कहीं इस्तेमाल है जहां पर ये डिस्क से रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, फिर आ गया ये एचटीटीपी फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए आज आज इतना ही क्वेश्चन हमारा था, 20 क्वेश्चन। ये 20 का 20 जो आपने बताया ना, एकदम इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में डायरेक्ट आपको अभी तक कहीं एग्जाम दिए होंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर टकरा रहा होगा। बहुत सारा, देखिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम जो तैयार करेंगे क्वेश्चन, या जो आपको लगेगा अभी जब आप देखिएगा, तो जो एकदम और एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा, हम वही बताएंगे और हम कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है। तो ये आज का था, और अभी से लगातार हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रत्येक दिन जो है कि मतलब इतना इतना हम आपको हर सेक्शन में बता देंगे। अभी से 10 दिन 15 दिन तक आप समझिए कि आपका 1500 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आराम से आपका जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे फुल फॉर्म हो या इसके बाद हम शॉर्टकट कीज भी बताएंगे। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट कीज है, एकदम डिटेल में पढ़िए एक एक करके। फिर उसका इनपुट आउटपुट डिवाइस बताएंगे,
फिर कुछ और जो सिस्टम से संबंधित चीज़ है वो बताएँगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या है, इंटरनेट पर क्या है, वो सब टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। तो आप लोग बने रहिएगा, एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसको 2-3 बार अगर आप वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।